बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे जी 10वीं क्लास जो है ना उसका 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 और पैरा नंबर 3 और 4 है। आसानी के लिए मैंने यहाँ पे जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं पहले ही, और इसमें नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव मैंने सेपरेट निकाल दिए हैं और ये हमने निकालने हर चैप्टर में। और ये वो काम है जिसके लिए भाई आपको ये समझना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है। हाँ जी, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी इस लेवल पे तो आगे चल के आपके लिए बहुत परेशानी है। और ये मैं चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ और आगे चल के भी करवाऊँगा, सिर्फ ये नहीं कि ये इतने ही ढूँढेंगे। आगे जब आपको नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव आ जाएंगे तो फिर उसके बाद नाउन की जो मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, वर्ब की जो मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, एडजेक्टिव की जो मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं, हम वो भी आगे चल के हम ढूँढेंगे। हाँ जी, ठीक है जी। चलें ऊपर देखें, मुश्किल अल्फाज के मानी ज़रा देख लें। नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव, और कुछ नाउन बढ़ गए वो मैंने वहाँ पे लिख दिए हैं। नाउन्स हेड, सरबरा, स्टेट रियासत, केस मुकदमा, जस्टिस इंसाफ, इक्विटी मुसावात, क्रीड अकीदा, रेस नस्ल, पनिशमेंट सज़ा, ऑनर इज़्ज़त, सरमन खुतबा, ट्राइब कबीला, एंसेस्टर आबा अजदाद, एक्सचेंज तबादला, रिवेंज इंतकाम। और वर्ब्स में जो अफ़ाल हैं वो डिसाइड फैसला करना, फाउंड, ये फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, फाइंड फाउंड फाउंड, पाना, प्रोटेक्ट बचाना, इंटरसीड मुदाखलत करना, रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना, फॉरगिव माफ़ करना, रूइन तबाह करना, अप्लाई लागू करना, पॉइंट इशारा करना, हैंग फांसी देना। और एडजेक्टिव में गिल्टी मुजरिम। और अलामत ये है पहचानने की, मेरी तरफ देखें जी, अलामत ये है पहचानने की नाउन और एडजेक्टिव में कि नाउन के साथ आप कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं, यानी नाउन के साथ आप कोई और लफ्ज़ का इजाफ़ा करके नाउन का जो मीनिंग है उसमें आप इजाफ़ा कर सकते हैं। जैसे हेड, सरबरा, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं द फर्स्ट हेड, द सेकंड हेड, पहला सरबरा, दूसरा सरबरा, गुड हेड, अच्छा सरबरा, तो इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो बाकी भी जो चीज़ें हैं, तो जैसे ये मुकदमा है, फ़ाल्स केस झूठा मुकदमा, ट्रू केस सही मुकदमा आप कह सकते हैं। और ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ लगता है। हाँ जी, ये आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नाउन कहते हैं चीज़ का जो नाम होता है, जगह का जो नाम होता है, जानदार चीज़, जानदार शख्स का, या मतलब है जानदार इंसान हो या कोई, इनका जो नाम है, जानदारों के जो नाम है, जगहों के नाम, और ऐसे चीज़ों के नाम, और ऐसे जो मुख्तलिफ़ अहवाल हैं उनके जो नाम है उनको नाउन कहते हैं। और वर्ब काम के वाले से जैसे ये हैं, फ़ैसला करना ये काम है, पाना, बचाना, मुदाखलत करना, दरख्वास्त देना, माफ़ करना, ये सारे जो है ना ये काम है। हाँ जी, तो जब ये थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो आपको ना जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। जब इसकी होगी तो इसके ऊपर अगली चीज़ें हैं। मसलन ये नाउन है, ये तो सिंगुलर है, मतलब ये एक लफ्ज़ है और नाउन के तौर पे है। फिर कुछ कलिमात होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिनको आप फ्रेजेस कहते हैं, जिनको आप क्लासेस कहते हैं, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, फिर उनका आगे इस्तेमाल होता है ज़ुबान में। हाँ जी चलें। As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. As head of the state of Medina, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पे, he decided, आपने फ़ैसला किया, all cases, तमाम मुकदमात का, on merit, merit पे, with justice, इंसाफ and equity और मुसावात के साथ, irrespective of color, creed और race, कता नज़र रंग, नस्ल या अकीदे से। क्रीड का माना अकीदा और रेस का माना नस्ल होता है। यानी आपने ये नहीं देखा ये फ़लाँ रंग का बंदा है या फ़लाँ अकीदे का बंदा है, ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है, आपने ये चीज़ें नहीं देखी। वंस एक दफ़ा अ कुरैश वोमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, कुरैश की एक औरत वाज फाउंड गिल्टी पाई गई, मुजरिम थी ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने की। ये स्टीलिंग, चोरी करना, ये जो है ना ये भी एक तरह का नाउन होता है, ये प्लस कुछ और होता है। तो इसकी वजाहत सेपरेट है, वो
जीरन और पार्टिसिपल की बात है उसके ऊपर मैं जो है ना सेपरेट लेक्चर दे के आपको समझा दूंगा। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोगों ने चाह के उसको बचाएं फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, ताकि वो बचाएं कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को। मुझे देख लेने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ठीक है। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन जैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद से कहा टू इंटरसीड, कि वो मुदाखलत करें ऑन हर बिहाफ, उनकी तरफ से। ये जो बिहाफ है ये भी नाउन है। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर से उन्होंने दरख्वास्त की अल्लाह ताला आप और आपके आल और आपके साथियों पर रहमत सलामती नाज़िल फरमाए, टू फॉरगिव हर, कि उसको मुआफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली, बड़े गुस्से से पैगम्बर ने सेड कहा, बनी इसराइल वाज रोइन, बनो इसराइल तबाह कर दिए गए। ये रोइन है ना, ये यहाँ पे ये रोइन तबाह करना, ये रोइन ये पैसिव वाइज में लगा हुआ है। ये आप पढ़ेंगे, टेंसेस आप पढ़ेंगे, गर्दाने आप पढ़ेंगे तो आपको फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से। दे अप्लाइड लॉ, उन्होंने कानून लागू किया, टू द पुअर, गरीबों पे, एंड फॉर गेव द रिच, और अमीरों को उन्होंने माफ़ कर दिया। ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्राम द ट्राइब ऑफ बनु थालबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड, ओह रसूल ऑफ अल्लाह, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। खुतबे के दौरान एक अंसारी ने सींग देखते हुए सम मैन, कुछ लोगों को, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालबा के कबीले से, सिटिंग देयर, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, स्टूड अप, वो अंसारी खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा, और रसूल ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के पैगम्बर, देयर एंसेस्टर, इनके अबा अजदाद ने, किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान का एक बंदा मारा। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग, उनमें से एक को फांसी पे लटका दो, इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले में। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, पैगम्बर ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, बाप का इंतकाम, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी। अगली जो बात है वो ये है, आपको दोनों मुतवज्जो हो जाए, 9th वाले भी और 10th वाले भी। आपको मैंने गर्दान दी थी कौन सी वाली, प्रेजेंट परफेक्ट की, और मैंने कहा था बनाने का तरीका ये है। मैं यहाँ पे दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, हो सकता है वहाँ पे कोई बंदा पहली दफ़ा देख रहा हो। तो ये आप सबसे पहले ज़मायर लगाएंगे, ही शी, और उसके बाद आप दे लगाएंगे, और उसके बाद आप यू, और उसके बाद आई, और वही। बड़ा आसान तरीका है, आप ये करें, थोड़ा सा सुने तो फिर आपको पता चलेगा कि ये टेंसेस को याद करने का सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हाल के लिए काम मुकम्मल हो तो यहाँ पे हैद लगाते हैं ही शी के साथ, और बाकियों के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगा देते हैं, और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म कौन सी है, गॉन, कौन सी है, गॉन। तो आप ये लगा लें, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन, वो जा चुका है, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। ये तो याद है ना आपको। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नॉट लगाते हैं, आपको ये भी याद है, ही हैज़ नॉट गॉन, शी हैज़ नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन, यू हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन, वी हैव नॉट गॉन। वो नहीं गया है, वो नहीं गई है, वो नहीं गया, तुम नहीं गया, मैं नहीं गया, हम नहीं गए। ठीक है। और इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव मुस्बत इस्तिफामिया बनाने के लिए आप इसको शुरू में ले जाएंगे, हैज़ ही गॉन, क्या वो जा चुका है, हैज़ ही स्लेप्ट, क्या वो सो चुका है। ठीक है। हैज़ ही लेफ्ट द होम, क्या वो घर वो छोड़ चुका है। हैज़ ही लेफ्ट द कंट्री, क्या उसने मुल्क छोड़ दिया है। ठीक है। हैज़ ही डाइड, क्या वो मर चुका है। हैज़ ही गॉन, हैज़ शी गॉन, हैव यू गॉन, हैज़ ही गॉन, हैज़ यू गॉन, हैव दे गॉन, हैव दे गॉन, हैव यू गॉन, हैव आई गॉन, हैव वी गॉन। ठीक है जी। और नेगेटिव का बनाने के लिए ही हैज़ नॉट गॉन का, तो वो भी यही तरीका है, हैज़ ही नॉट गॉन, क्या वो नहीं गया है। हैज़ शी नॉट गॉन, क्या वो नहीं गई है। हैव दे नॉट गॉन, क्या वो नहीं गए। हैव यू नॉट गॉन, क्या तुम नहीं गए हो। हैव आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं गया हूँ। हैव वी नॉट गॉन, क्या हम नहीं गए। तो आपको अगर ये आता है, आपको पता है कि यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पे मैंने ज़मीरें लगाई हुई हैं, मतलब यह है कि यहाँ पे आप कोई भी बंदे का नाम लगा सकते हैं या करने वाले फ़ाइल का नाम लगा सकते हैं, मुज़क्कर का। यहाँ पे मुअन्नस का नाम लगाएंगे, और ज़्यादा है तो आप दे की जगह पे लगाएंगे, और यू
मुखातब के लिए और मुतकल्लिम के लिए तो यू आई वी ही आएगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है और हैव सिंगुलर के साथ आप हैव और आई के साथ भी हैव, बाकियों के साथ हैव, और आगे थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये वर्ब याद करें, इनके जो मतलब हैं वो जो शक्लें वो भी याद करें, तो आप ख़ुद जुमले बना सकते हैं। अदालत फ़ैसला कर चुकी है, द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड द केस, ठीक है। हमने मुजरम को ढूंढ लिया है, वी हैव फाउंड द गिल्टी, कल्प्रिट सही है, कल्प्रिट, प्रोटेक्ट सही। हम क्या कहते हैं, मासूम लोगों को बचा चुके हैं, वी हैव प्रोटेक्टेड द इनोसेंट पीपल, ठीक। तुम हमारे काम में मुदाखलत कर चुके हो, यू हैव इंटरसीडेड इन आवर वर्क, ये ख़राब हो रहा है, ना करें इसको, ऊपर से ना दबाएं। यू हैव इंटरसीडेड इन आवर वर्क, और मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, आई हैव फॉरगिवन यू। अगर आपको ये आता है तो आप ये वर्ब की शक्लें भी आती हैं तो भाई आपके लिए कोई कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम चीज़ों के तकादे पूरे नहीं करते, हम सिर्फ दूसरी तरफ मेहनत लगाते हैं और जो राइट डायरेक्शन है वहाँ पे हमारी मेहनत नहीं होती, तो इसलिए फिर हम जो है ना वो खजल ख़राब भी होते हैं और हमारी मेहनत रह जाती है और चीज़ हमें नहीं आती।